इस वीडियो में हम लुईस डायग्राम बनाने की मजीद मशक करेंगे और खास तौर पर हम फॉर्मेल्डिहाइड के लिए लुईस डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, यानी CH2O। तो इस वीडियो को जरा रोकिए और इस पर नजर डालें। एक दुरुस्त लुईस डायग्राम बनाने की कोशिश करें, या यूं कह लें कि फॉर्मेल्डिहाइड के लिए लुईस डायग्राम बनाने की कोशिश करें। तो चलें अब हम मिलकर इसको बनाते हैं। तो हमारा पहला कदम, जो हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, इस मॉलिक्यूल के तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखना है। इसलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाएंगे। अब आप पूछेंगे कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, तो इसकी वजह ये है कि हम ये स्ट्रक्चर बनाते हुए, यानी इसका ढांचा बनाते हुए, तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बात को जानने के लिए कि कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमें पीरियोडिक टेबल को देखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन दूसरी कतार में, यानी दूसरे पीरियड में है, इसलिए इसका दूसरा शेल इसका सबसे बाहर वाला शेल होगा और इस शेल में इसके पास 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास दो एटम है, इसलिए ये 2 ज़रबे 1 हो जाएगा। और फिर अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन भी दूसरे पीरियड में है और इसके दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए इस मॉलिक्यूल में कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4 जमा 2, जो कि होता है 6, और 6 जमा 6 बराबर होता है 12 के। तो अब अगला मरहला है स्ट्रक्चर बनाने का, यानी सिंगल बॉन्ड बनाने का। सिंगल बॉन्ड मतलब एक अकेला बॉन्ड। तो अब असल सवाल ये है कि हमारे ख्याल से मरकजी एटम कौन सा होगा। तो कायदे के मुताबिक सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि हाइड्रोजन ना हो, वो मरकजी एटम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार होता है। इसलिए हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। अब बचे कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये देखिए, ये फ्लोरीन से बहुत करीब है, इसलिए कार्बन मरकजी एटम के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार है। तो चलिए आइए कार्बन को इधर रखते हैं और दूसरे एटम्स को इसके इर्द गिर्द रख देते हैं। ऑक्सीजन को यहां रखते हैं और अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और दूसरा यहां। अब मैं इसमें बॉन्ड्स बनाती हूँ। ये एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका भी मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका मतलब भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं अब तक 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अगर मैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं तो मेरे पास अब भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। अगला मरहला बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बांटने का है। तो हम हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स के लिए ऑक्टेट का असूल हासिल करने की कोशिश करेंगे और हाइड्रोजन के लिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तस करते हैं। तो इस ऑक्सीजन से आगाज कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन के पास पहले से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये अपने गिर्द बांट रहा है। ऑक्टेट असूल मुकम्मल करने के लिए इसको मजीद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो चले यहाँ इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने बाकी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर लिए हैं। अब मेरे पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लेकिन देखते हैं कि बाकी एटम्स कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है, क्योंकि ये जाहिर कर सकती है जैसे इसके सबसे बाहर वाला शेल मुकम्मल है। क्योंकि इसके सबसे बाहर वाला शेल सिर्फ पहला शेल ही है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इस दूसरी हाइड्रोजन का भी कुछ ऐसा ही मामला है, इसलिए कम से कम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इनका बाहर वाला शेल मुकम्मल हो।
फिर चौथे मरहले में हम अपने मरकजी एटम को देखेंगे। तो चलिए आइए हम अपने मरकजी एटम पर थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या हमें मजीद बॉन्ड्स चाहिए या हमें यहाँ कुछ मजे की चीज करने की जरूरत है? हम देखते हैं कि कार्बन अपने गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन रखने के काबिल है, लेकिन वो 8 रखना चाहती है। कार्बन अपना सबसे बाहर वाला शेल मुकम्मल रखना पसंद करेगी, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम मजीद बॉन्ड्स का इजाफा करके ऐसा कर सकते हैं। तो जनाब, बॉन्ड्स आते कहां से हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स के किसी जोड़े से आएंगे। तो क्या फिर हम इनसे एक और कोवेलेंट बना सकते हैं? ऐसा हो जाए तो फिर हमारी लुईस डायग्राम ऐसी दिखाई देगी। मैं चाहूंगी कि इसे जरा दोबारा बना लो। चुनांचे आपके पास कार्बन है, आपके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, फिर आपके पास एक हाइड्रोजन थी और फिर एक और हाइड्रोजन थी और फिर आपके पास एक ऑक्सीजन यहाँ थी, और अब हमने एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। अब आपके पास मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े ऑक्सीजन के गिर्द हैं, चुनांचे 2 ये और 2 ये। अब ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जोड़ों में और बाकी 4 इस डबल बॉन्ड में जो ये बांट रहे हैं। हाइड्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द घूम रहे हैं। कार्बन यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ हिस्सा ले रही है, यानी 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड। इनमें से हर एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स वाबस्ता हैं। इसी वजह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके गिर्द पाए जाते हैं। तो जनाब, अब ये एक दुरुस्त लुईस डायग्राम या फॉर्मेल्डिहाइड की लुईस डायग्राम लग रही है।